नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के 5 साल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे दोस्तों, इस क्लास में अपन बातचीत करने वाले हैं कि जो सारांश के आपके स्टार विद्यार्थी रहे, जो सारांश के सितारे, वो कौन कौन से विद्यार्थी रहे, और जो अपनी एक नई पहल है कि जो प्री बीएसटीसी का बैच है, किसका प्री बीएसटीसी 2025 का जो बैच है, वो अपने सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी का बिल्कुल निःशुल्क बैच होने वाला है। और ये निःशुल्क बैच किस प्रकार से होगा और कहां पर होगा, तो कंप्लीट बातचीत करने वाले। तो मेरे दोस्तों, इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष सौगात रहेगी, और ये क्या आपके लिए विशेष ऑफर रहने वाला है, इसकी कंप्लीट बात करेंगे। और आपके लिए जो निःशुल्क बैच रहेगा प्री बीएसटीसी 2025 वालों के लिए, ये बैच रहेगा पहले दोस्तों आपके कौन सा, प्रताप बैच। कौन सा बैच, प्रताप बैच अपने रहने वाला है। और इस प्रताप बैच की क्या क्या विशेष बातें होगी, कौन कौन सी विशेष सौगात होगी, इन सब के बारे में अपन बातचीत करने वाले कि आगे के आपके लिए क्या रणनीति हो सकती है। इसके अलावा ये जो निःशुल्क बैच आपके प्रताप वाला, इसमें क्या क्या और कौन कौन से टीचर्स आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, और ये क्लासेज आपकी कहां पे होने वाले। पहले मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी ने हमेशा विद्यार्थियों के हित में अग्रणी कार्य किया है, और इसी अपना जो मेन उद्देश्य कौन सा है कि शिक्षा के व्यापार को खत्म करना, उसी कड़ी के अंदर एक और आपके लिए विशेष धमाका, और वो विशेष धमाका कौन सा कि प्री बीएसटीसी का आपका बिल्कुल निःशुल्क बैच। और ये निःशुल्क बैच रहेगा आपके यूट्यूब पे। कहां पे रहेगा, यूट्यूब पे। और अपना यूट्यूब कौन सा, सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी। तो पहले दोस्तों बात करते हैं कि पिछले जो अपना ऑफलाइन बैच था सारांश कंपटीशन क्लासेस का, इसके कौन कौन से आपके सितारे हैं जो वास्तव में जिन्होंने अपने माता पिता और अपना नाम रोशन किया प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन लेके। तो बात करते हैं उन विद्यार्थियों के बारे में। चलिए दोस्तों, पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी के जो आपके होनहार विद्यार्थी जिन्होंने प्री बीएसटीसी के अंदर आपके सिलेक्शन लिया पिछले वाले बैच में, तो एक तो आपके कौन से, यानी जो सिलेक्शन लेने वाले उनमें एक तो नेराज कुमावत, हेमलता राठौड़, ओम प्रकाश जाट, घनश्याम धाकड़, सुरेश रहलानी, विकास कुमावत और सज्जन मीणा और राजू जी कुमावत। इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों कि आपके लिए न्यू बैच प्रारंभ है जिसका नाम आपके प्रताप बैच, और ये रहेगा किसका, प्री बीएसटीसी का आपके बैच। तो ये आपके सिलेक्टेड विद्यार्थी है जिन्होंने बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लिया है, और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कि इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे प्री बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लिया। यहां से आगे बात करें प्यारे मित्रों कि इन्हीं होनहार विद्यार्थियों की कड़ी के अंदर सबसे पहले आपके सामने है नेराज कुमावत। नेराज कुमावत जिन्होंने काफी अच्छे नंबरों के साथ में आपके प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन लिया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो हार्दिक बधाई किनको, नेराज जी कुमावत को। अगला प्यारे मित्रों, अगले जो अपने होनहार विद्यार्थी वो कौन से कि हेमलता राठौड़, इन मैडम का भी सिलेक्शन हुआ आपके किसमें, प्री बीएसटीसी के अंदर। अगली विशेष बात करें अपन, तो अगले कौन से अपने पास, ओम प्रकाश जाट, इनका भी आपके किसमें, प्री बीएसटीसी बैच के अंदर सिलेक्शन हुआ। और ध्यान रखना प्यारे मित्रों, यदि आप शिक्षक बनने का आपका सपना है, तो सपने को साकार करने के लिए जो आपकी पहली कड़ी है वो है प्री बीएसटीसी, यानी इसमें आपका सिलेक्शन चाहिए। तो उसी कड़ी के अंदर ओम प्रकाश जाट का भी किसमें हुआ, प्री बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हुआ। अगला अपने कौन सा, घनश्याम धाकड़ दोस्तों। कौन सा, घनश्याम धाकड़, इन्होंने भी सारांश कंपटीशन क्लासेज में अच्छे से अध्ययन करके प्यारे मित्रों अपनी एक सीट सुनिश्चित की। तो इनको भी हार्दिक बधाई और अभिनंदन। अगला जो प्यारे मित्रों इसी कड़ी के अंदर वो विकास कुमावत। विकास कुमावत ने भी प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन लिया और शिक्षक बनने की इस कड़ी के अंदर एक कदम आगे बढ़ाया। अगले प्यारे मित्रों इसी के अंदर अपने सज्जन मीणा, इनका भी बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ। और आगे आपके सुरेश रहलानी। तो प्यारे मित्रों ये आपके विद्यार्थी थे जिन्होंने सारांश के अंदर नाम मात्र की फीस में बढ़ के प्यारे मित्रों सिलेक्शन लिया। अब विशेष बात कौन सी है कि सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूट्यूब पे बैच आपका आ रहा है, और इस बैच का क्या नाम है, प्रताप बैच। कौन सा, प्रताप बैच। पहले दोस्तों इस बैच की विशेष बातें कौन सी रहेगी कि जो आप मोटी मोटी फीस देके और आप कोचिंग करते हो, उन सारी चीजों को अपन एक ही जगह पे कवर अप करेंगे, और वो भी राजस्थान के बेहतरीन फैकल्टी के साथ में।
तो पहले दोस्तों इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों तक साझा कर दीजिएगा। इसके अलावा पहले मित्रों सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी का, किसका, सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी का जो आपके बिल्कुल ये प्री बीएसटीसी वाला प्रताप बैच है, ये आपके नाम मात्र फीस में, किसमें, नाम मात्र, और अपना उद्देश्य कौन सा, शिक्षा के व्यापार को खत्म करना। इसी कड़ी के अंदर पहले मित्रों आपके नाम मात्र की फीस में बैच शुरू हो चुका है, जो आपका ऑफलाइन बैच नाम मात्र की फीस में रहेगा, और जो ऑनलाइन बैच पहले मित्रों आपके ये बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला। अब इसी कड़ी के अंदर अपन बात करते हैं कि आपके जो प्री बीएसटीसी है इसका क्या सिलेबस रहने वाला है और कितने प्रश्न कहां से आने हैं। तो चलिए मित्रों बात करते हैं कंप्लीट बात। तो पहले दोस्तों यहां से अपन देखेंगे कि आपके जो प्री बीएसटीसी के अंदर क्या सिलेबस होता है, कहां से कितने प्रश्न आते हैं, इन सब के बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात करें मित्रों कि अपने जो परीक्षा का आयोजन, इस परीक्षा का जो अपने आयोजन किया जाएगा वो राज्य सरकार के निर्देश अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा बात करें पहले मित्रों कि ये जो आपके परीक्षा होगी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होगी। ध्यान रखना, एक प्रश्न आपके 3 अंक का आएगा। कितने का? एक प्रश्न जो होगा आपके वो 3 अंक का आएगा, और इसमें कुल पूर्णांक पहले मित्रों आपके 600 नंबर का होगा। कितने अंक का? 600 अंक का होगा, और कुल प्रश्न इसमें होंगे 200 प्रश्न। इस प्री बीएसटीसी वाले पेपर के अंदर पहले मित्रों आपके 200 प्रश्न कुल रहेंगे। ओके, अगली और बात करते हैं कि ये जो पेपर देना होगा आपको क्वेश्चन बुकलेट व मार्क शीट में जो पर्यवेक्षक या निर्देशक के रूप में वहां पे जो आपका निरीक्षण करेंगे उनके निर्देशन में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगली विशेष बात करें पहले दोस्तों, और बात किस प्रकार की रहेगी कि ये तो कुछ बेसिक बात है। अब इसका मेन फंडा समझिए भाई, आपके जो मेन फंडा इस प्री बीएसटीसी वाला, इसके अंदर ये आपका जो सिलेबस है ये आपकी बीएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया। ध्यान रखना पहले दोस्त। बात करें कि इसमें खंड रहेंगे आपके ए, ब और श और द। इसमें बात करें दोस्तों कि विषय आपके कौन कौन से रहने हैं और प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है और अंक कितने रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें आपके मानसिक योग्यता, जिसे आप बोलते हो मेरे मित्रों रीजनिंग, जिसे आप क्या बोलते हो, रीजनिंग बोलते हो। इस रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 50। रीजनिंग के प्रश्न कितने आएंगे? 50। और एक प्रश्न मेरे मित्रों आपके, एक प्रश्न रहेगा 3 अंक का। कितने अंक का? एक प्रश्न आपके 3 अंक का रहेगा। तो ये 50 प्रश्न आप मेरे मित्रों आपके 150 अंक के। तो बताइए जो आपकी रीजनिंग आएगी वो 150 अंक की, और 50 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे। राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें मेरे मित्रों आपके राजस्थान का इतिहास आ जाएगा, इतिहास, कला संस्कृति, इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी और करंट में आपके कौन कौन से नेता है, ये सारी चीजें आ जाएगी। ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो सबसे बड़ा पोर्शन आपके रहना है। इसके आएंगे आपके 50 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न आपके कितने अंक का? तो प्रत्येक प्रश्न प्यारे मित्रों आपके 3 अंक का, तो 150 अंक, यानी जीके के 50 प्रश्न जो आपके 150 अंक के। अगला मेरे मित्रों आपके रहना है और वो रहेगा शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपके सब्जेक्ट रहना है इसके 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के। और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ऐसा समझना कि खुद आप टीचर हो और आपके सामने समस्या आ रही है, उस समस्या का सॉल्यूशन आप किस प्रकार से करोगे। ओके मेरे दोस्तों, फिर आएगा आपके पास लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आप इंग्लिश ले सकते हो। क्या लोगे? इंग्लिश। अगर इंग्लिश लेते हो आप लैंग्वेज फर्स्ट, तो मेरे मित्रों इंग्लिश लेनी पड़ेगी, और वो आएगी आपके, तो अंग्रेजी के आएंगे आपके 20 प्रश्न। कितने? 20 प्रश्न, और ये आपके कितने अंक के? 60 अंक के। फिर मेरे मित्रों इन दोनों में से आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप ले सकते हो संस्कृत, और चाहो तो आप ले सकते हो हिंदी। तो मेरे मित्रों यहाँ पे अधिकतर जो आपके संस्कृत से होता है, जिनका बैकग्राउंड 12th वाला, वो विद्यार्थी लेते हैं संस्कृत, और अधिकतर बच्चे लेते हैं आपके हिंदी। तो हिंदी के आएंगे मेरे मित्रों आपके 30 प्रश्न, और ये आपके 90 अंक के। आप हिंदी लोगे तो भी हिंदी के 30 प्रश्न, या फिर हिंदी की नहीं लोगे संस्कृत लोगे तो फिर आपके संस्कृत के 30 प्रश्न। समझ गए? मतलब ध्यान से देखिए मेरे मित्रों, इधर आपके 50 प्रश्न, 50 प्रश्न 100, 150, फिर 20 आपके 150 के बाद में ये आपके कितने? 170, और 170 के बाद में 30 ये, तो आपके कुल आएंगे कितने प्रश्न? 200 प्रश्न। ये 200 प्रश्न प्यारे मित्रों आपके 600 अंक के। कितने अंक के आएंगे? 600 अंक के। क्या इतनी बातें आपके क्लियर है क्या कि सर हमारे इतने इतने प्रश्न इस सब्जेक्ट के आएंगे? क्लियर है सबके? ओके। अब बात करें प्यारे दोस्तों की अगली विशेष बात आती है कि 200 आपके कुल बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, और ये प्यारे मित्रों आपके यानी विकल्प के रूप में आपके ए, ब, स, द के रूप में होंगे।
क्लियर बात, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। चलिए अगली बात करते हैं कि विशेष बात कौन सी रहने वाली है। अब यहां से बात करें प्यारे दोस्तों तो विशेष बात आती है अपने, और ये बात आती है कौन सी कि आप जब परीक्षा देने जाओगे तो काला या नीला पेन लेके जाना पड़ेगा। एबीसीडी आपके बिल्कुल ऑप्शन गोले होंगे। अच्छा, जो आपका राइट गोला होगा वो आपको ओ मार्कशीट में भरना पड़ेगा। इसके अलावा और बात करें ओ मार्कशीट संबंधित ये सारी सूचनाएं आ गई जो आपके एग्जाम से पहले आपको बता दी जाएगी, है ना, 2025 वाले एग्जाम में। अगली बात करें मेरे दोस्तों तो अगला विशेष आपके लिए नियम प्रावधान है और वो आएगा कि पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। ये भाई जो आपको वास्तव में तैयारी करनी है ना, मेरे 5-7 विद्यार्थी जो ऑफलाइन थे उनका भी कॉल मैसेज आएगी, सर मैं एक बार प्री बीएसटीसी की हम तैयारी करना शुरू कर दी है हमने, और हमको एक बार सिलेबस बता दीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो पहले दोस्तों बात करें सिलेबस के अंदर तो विशेष बात यह रहेगी कि जो आपके सबसे पहले मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, इसके प्रश्न आएंगे आपके 50%। कितने? 50%। इसमें रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर पहले मित्रों मेंटल एबिलिटी के अंदर आपके सबसे पहले तार्किक योग्यता, रीजनिंग की किताब उठाना, उसके अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा कौन सा? तार्किक योग्यता। तो ये पढ़ना है। अगला पढ़ना है दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, ये आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ना। फिर आपको पढ़ना विभेदीकरण, क्या पढ़ना है? विभेदीकरण। फिर आपको पढ़ना संबंधता, क्या पढ़ना है? संबंधता यानी रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन वगैरह ये आ जाएगा इसमें। फिर आपको पढ़ना विश्लेषण, क्या पढ़ना? विश्लेषण, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक है। फिर आपको लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन, प्यारे दोस्तों ये रीजनिंग का आपका सिलेबस, ध्यान रखना। इसमें जो सिलेबस आपको दिया गया वही पढ़ना है, बाकी अथा रीजनिंग है सारी को आपको बात में नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस है उसको पढ़ के बस सिलेक्शन ले लेना, सबसे बड़ी बात है। फिर बात करें प्यारे मित्रों कि आपके बी पोर्शन आ जाएगा, कौन सा? बी पोर्शन। और इस बी पोर्शन के अंदर आपकी क्या क्या बातें रहने वाली है? तो इसमें जनरल अवेयरनेस और राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसके 50% और 150 अंक इसके रहने वाले जीके के। जीके के अंदर आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान का इतिहास पढ़ना है यानी ऐतिहासिक पक्ष, राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है यानी राजनीतिक पक्ष पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान का कला संस्कृति और साहित्य पढ़ना है, सबसे जो बड़ा पोर्शन है कला संस्कृति और साहित्य पोर्शन। अगला अगर मित्रों आपके आर्थिक पक्ष यानी राजस्थान का इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान का लोक जीवन पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान का सामाजिक पक्ष पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान का पर्यटन पक्ष पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक पर मित्रों आपको राजस्थान जीके के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। ओके, अगला आ जाइए प्यारे मित्रों, और अगला आपके इस सिलेबस के अंदर लग रहा है, और वो क्या लग रहा है? टीचिंग एप्टीट्यूड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो सिलेक्शन करवाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो इसके आएंगे 50%। कितने आएंगे मेरे दोस्तों? 50% और 150 अंक के। और पहली बात इसमें आएगा शिक्षण अधिगम, जो आपको शिक्षण अभिक्षमता में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा कौन सा? शिक्षण अधिगम। नंबर 2 पे पढ़ना पड़ेगा नेतृत्व के गुण यानी किस प्रकार आप नेता बन सकते हो। फिर आपको शिक्षण अभिक्षमता पढ़ना पड़ेगा सृजनात्मक, क्रिएटिविटी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे मित्रों सतत एवं मापक मूल्यांकन, सीसीई। क्या पढ़ना पड़ेगा? सीसीई, जो रीट के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। ध्यान रखना ये शिक्षण अभिक्षमता आपके जो रीट के सिलेबस में है वही टॉपिक उठा के सीधे आपके सिलेबस के अंदर डाले गए। अगला पढ़ना पड़ेगा संप्रेषण कौशल, जो आप कम्युनिकेशन स्किल होता है ना कि दूसरों से आप टीचर बन जाओगे तो बातचीत किस प्रकार से करोगे, तो कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। अगला पढ़ोगे व्यावसायिक अभिवृद्धि, यानी आप बच्चों को किस प्रकार से किसी भी कार्य के प्रति क्या कर सकते हो, यानी उनको जागरूक किस प्रकार से करोगे, तो ये पढ़ना पड़ेगा मेरे मित्रों व्यावसायिक अभिवृद्धि। फिर पढ़ना पड़ेगा सामाजिक संवेदनशीलता, यानी आप लोगों को जब देखते हो तो देखने के बाद में क्या लोगों के प्रति आपकी भावना अच्छी रहती है, तो यही आपका क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? सामाजिक संवेदनशीलता कहलाता है। समझ गए? इस शिक्षण अभिक्षमता के मेरे दोस्तों आपके आएंगे 50%। कितने? 50%, 150 अंक का मामला रहेगा। अगला आएगा मेरे मित्रों आपके लैंग्वेज, और लैंग्वेज के आपके कितने, यानी लैंग्वेज के 50% आएंगे, जिनमें से बात करें कि आपके 20% तो आएंगे किसके? 20% तो आएंगे मेरे मित्रों आपके इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के। और 30% जो आपके बचे, ये 30% या तो आप संस्कृत लेओगे उसके आएंगे, या फिर प्यारे मित्रों आप हिंदी लेओगे तो उस हिंदी सब्जेक्ट के आएंगे। दैट्स क्लियर? ओके, यानी ये लैंग्वेज के आपके कितने प्रश्न आएंगे? 50%। बात करें मेरे मित्रों कि लैंग्वेज के अंदर जो आपके इंग्लिश रहेगी इसके 20% आएंगे, और इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन,
इसके अलावा स्पोर्टिंग एरर्स, इसके अलावा नरेशन पढ़ने पड़ेंगे, इसके अलावा प्रीपोजिशंस पढ़नी पड़ेगी, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, कनेक्टिविटीज पढ़ना पड़ेगा और करेक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा यानी सुधार करना वाक्य में, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, और सेंटेंस कंप्लेशंस ये पढ़ना पड़ेगा, टेंस पढ़ने पड़ेंगे, वोकैबुलरी जो आप बातचीत करते हो वो पढ़नी पड़ेगी, साइनम्स पढ़ने पड़ेंगे, एंटाइम्स पढ़ने पड़ेंगे, और इसके अलावा वन वर्ड से सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने पड़ेंगे और स्पेलिंग एरर्स पढ़ने पड़ेंगे। ये आपके इंग्लिश का, और इस इंग्लिश के आएंगे प्यारे मित्रों आपके 20 प्रश्न, और बेहतरीन तरीके से प्यारे मित्रों आपके यहाँ पे अपने इसी परिवार पे आपको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल शानदार तरीके से इंग्लिश करवाई जाएगी, और वो भी राजस्थान के प्रसिद्ध टीचर्स द्वारा। अगली विशेष बात करें प्यारे मित्रों, तो अगला आपके जो अगर आप संस्कृत लेते हो, क्या लेते हो लैंग्वेज में संस्कृत लेते हो, तो ये वाला पोर्शन आपके रहेगा। संस्कृत के एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, संस्कृत के आपका ये वाला पोर्शन रहेगा। और यदि आप संस्कृत नहीं लेते हो, हिंदी लेते हो, तो हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा, 30 प्रश्न आएंगे। और क्या क्या शब्द ज्ञान, इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा प्यारे मित्रों शब्द युग्म पढ़ना पड़ेगा हिंदी में, वाक्य विचार पढ़ने पड़ेंगे, है ना, वाक्य विचार पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण एक तो शब्द में शुद्धि, वाक्य में शुद्धि पढ़नी पड़ेगी, मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे, कहावतें पढ़नी पड़ेगी, संधि पढ़नी पड़ेगी, समास पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हिंदी। और संस्कृत के अंदर आपको स्वर पढ़ने पड़ेंगे, व्यंजन पढ़ने पड़ेंगे, उच्चारण स्थान पढ़ने पड़ेंगे, शब्द रूप पढ़ने पड़ेंगे, और शब्द रूप में आपका अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग पढ़ना पड़ेगा, और नपुंसक लिंग पढ़ना पड़ेगा। धातु रूप में प्यारे मित्रों लट लकार पढ़ना पड़ेगा, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा संस्कृत में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, इसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसके अलावा समास, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय समास, ये मुख्यतः 3 पढ़ने हैं। इसके अलावा लिंग वचन पढ़ने पड़ेंगे, विभक्तियां पढ़नी पड़ेगी, एवं कारक ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों ये तो हो गए आपके सिलेबस की बात कि आपके प्रश्न कितने आएंगे। तो प्रश्न प्यारे मित्रों आपके यानी 200 प्रश्न, और 200 प्रश्न आपके कुल अंक कितने, 600 अंक। क्या इतनी बातें सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? तो जानकारी के लिए बता दूं कि सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी का प्रताप बैच आपके लिए शुरू हो चुका है, और इस प्रताप बैच के अंदर राजस्थान के सुप्रसिद्ध जितने भी आपके टीचर्स हैं उनके द्वारा आपको अध्यापन करवाया जाएगा। और प्यारे मित्रों बात करें यहां से कि प्रताप बैच आपका यूट्यूब पे निःशुल्क रहेगा, जबकि नाम मात्र के शुल्क के अंदर आपका ऑफलाइन बैच भी रहेगा। तो इच्छुक विद्यार्थी एक बार जरूर आपके संपर्क करें 7690885263 पे, ओके। और आराम से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर आपके कुछ विचार हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार प्रेषित करें। मैं हर संभव जितना प्रयास हो सकेगा आपके जवाबों का, आपके जो सवाल होंगे इनका जवाब अवश्य दूंगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।